ये है श्याम, जिसने अपने रिटायरमेंट की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। यदि आप भी अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कितनी सेविंग करके आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आप जानेंगे अपनी आयु के अनुसार आपके लिए सही रिटायरमेंट एनालिसिस। उसके लिए आपको वेल्थ प्लस की वेबसाइट www.wealthplys.com पर जाना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो आपको राइट साइड में वेल्थ प्लस GPT पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ खुद को रजिस्टर कर लेंगे तो यहाँ आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने अकाउंट पर आ जाएंगे। अब यहाँ आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको गो टू वेल्थ प्लस GPT का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आप क्लिक करके फाइनेंशियल टूल पर जा सकते हैं या फिर साइन इन करने के बाद डायरेक्ट टॉप राइट में वेल्थ प्लस GPT पर भी क्लिक करके एंटर हो सकते हैं। दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ आ जाना है। अब राइट साइड में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स की लिस्ट दिख जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब जो भी फाइनेंशियल प्लान आपको देखना है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम रिटायरमेंट एनालिसिस की प्लानिंग को देख लेते हैं। जैसे ही आप किसी भी प्लानिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है योर एज। यहाँ आपको अपनी करंट आयु फिल करनी होगी। मान लेते हैं आपकी करंट आयु है 25 साल। अब नेक्स्ट है रिटायरमेंट एज, यानी कि वह उम्र जब आप काम करना बंद कर देंगे। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। Normally it is assumed at age 90. You can give your own life expectancy age, यानी कि जो मनुष्य के जीवन की अनुमानित आयु है वो 90 होती है। यदि आप अपने अनुसार फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम 90 ही कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथली एक्सपेंसेस, यानी कि अभी आपका मासिक खर्च कितना है। तो अभी के लिए हम आपका खर्च 50,000 मान लेते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच परसेंटेज ऑफ मंथली एक्सपेंसेस यू रिक्वायर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपके खर्च थोड़े कम हो सकते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई या होम लोन आदि खत्म हो जाएंगे। यहाँ आप वह परसेंट डालेंगे जितना खर्च रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं। यदि हम अभी 50% मानते हैं तो आपका खर्च उस समय 25,000 होगा। तो अभी के लिए हम 50% ही रख लेते हैं। नेक्स्ट है इफ यू वांटेड टू कंटिन्यू विथ 6% राइट 6% एल्स राइट इन्फ्लेशन रेट इन परसेंटेज। मतलब महंगाई के कारण समय के साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको अपने अनुसार सालाना महंगाई दर डालनी होगी, जो कि अभी औसतन 6% है। तो अभी के लिए हम महंगाई दर 6% ही रख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न बिफोर रिटायरमेंट इन परसेंटेज। यहाँ आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार रिटर्न परसेंटेज डालनी होगी, जैसे कंजर्वेटिव 6 से 8% और एग्रेसिव 10 से 16%। तो अभी के लिए हम लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ के अनुसार 12% मान लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर रिटायरमेंट इन परसेंटेज, यानी कि रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग सुरक्षित निवेश चुनते हैं, जिससे रिटर्न कम लेकिन सुरक्षित होता है। तो अभी के लिए हम 5% लेते हैं। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग कॉर्पस, यानी कि आपके पास अभी कितनी सेविंग है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि आपके पास 5 लाख की सेविंग है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न इन परसेंटेज ऑफ योर एग्जिस्टिंग कॉर्पस। जैसा कि हमने पहले समझाया था उसी के अनुसार आप अपना रिटर्न प्रतिशत कंजर्वेटिव टू अग्रेसिव, यानी लगभग 6% से 16% के बीच रख सकते हैं। तो फिलहाल हम लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ के अनुसार 12% मान लेते हैं। नेक्स्ट है एनी एग्जिस्टिंग सिप। आंसर नो, इफ नॉट एल्स गिव एन अमाउंट ऑफ मंथली सिप, यानी कि यदि आपकी कोई सिप नहीं चल रही है तो नो टाइप करें। यदि चल रही है तो अमाउंट फिल करें। तो अभी के लिए हम नो कर देते हैं। लास्ट में आपको कंप्लीट कैलकुलेशन मिल जाएगी, ये देखिए। यदि आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आगे आपका एक पॉइंट क्लियर होने वाला है। मान लीजिए अभी आपकी आयु है 25 साल और आप 60 साल की आयु में रिटायर्ड होना चाहते हैं।
अब आपकी जो अनुमानित आयु है वो 90 मान लेते हैं और अभी जो आपका मासिक खर्च है वो 50,000 मान लेते हैं। अब रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर खर्च थोड़ा कम हो सकता है, तो अभी हम 50% मान के चले तो रिटायरमेंट के बाद आपका खर्चा होगा 25,000। अब मान लेते हैं कि महंगाई हर साल औसतन 6% से बढ़ती है, तो इसका मतलब 35 साल बाद यही खर्च बढ़कर 1,92,000 हो जाएंगे। अब 60 से 90 साल की आयु तक हर महीने आपको 1,92,000 चाहिए, यानी कि 30 साल तक यह खर्च उठाने के लिए आपको लगभग 7.99 करोड़ की जरूरत होगी। मान लेते हैं कि आपके पास अभी 5 लाख की सेविंग है। अब यदि ये 12% से बढ़े तो 35 साल बाद ये बनेंगे 2.64 करोड़, लेकिन आपको चाहिए 7.99 करोड़ और आपकी सेविंग बनेगी 2.64 करोड़, यानी कि अभी भी आपको चाहिए 5.36 करोड़। तो इस गैप को पूरा करने के लिए आपको 8,333 रुपए पर मंथ की 35 साल तक सिप शुरू करनी होगी। आज ही शुरू करें सिप और बनाएं अपने रिटायरमेंट को बेफिक्र और आजाद। विजिट www.wealthplus.com। ट्राई आवर रिटायरमेंट कैलकुलेटर नाउ। यदि भविष्य में आप अपनी कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो आप अपनी कैलकुलेशन को सेव भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग वेल्थ प्लस।